कुरान और हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 99 सिफत है। No less than 99 attributes have been given to Allah सुब्हानहू व तआला। मतलब ये नहीं कि परमेश्वर साकार है, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CL का अर्थ होता है गॉड, मतलब गॉड कबीर। अरबिक में अगर कबीर का अर्थ मिल जाए तो जो भोले जो जनता है उनको इस तरह के मूर्ख बना रहे। इनसे नमस्कार। यूट्यूब में एक चैनल है जिसमें ईसाई भाई ने अपना अज्ञान के कारण और भी जो उनके दर्शक हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें सच्चाई से कोसों दूर की ओर ले रहा है। उसी का हम इस वीडियो में एक एक करके उत्तर देंगे। जो उसका जो प्रश्न है उसका उत्तर देंगे और भी हम आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। लास्ट तक इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे प्रमाण भी दिया जाएगा और आपको इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसका जो अज्ञान का इस वीडियो क्लिप को देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर साकार है, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवित्र जेविस बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के श्लोक 26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा जिसने इस सृष्टि का रचना किया है वो मनुष्य सदृश है, अर्थात वो साकार है। पर ये जो भाई है इसको ये बात हजम नहीं हुआ और ये मानने को तैयार नहीं कि परमेश्वर साकार है बोल के। जॉन का अध्याय 1 का श्लोक 18 में दिखाते हुए कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अगर इनका बात माने तो सोचने वाला बात ये है कि जब परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, जो भी पवित्र आत्मा होते हैं उन्हें इतना प्यार करता है, तो फिर हमसे छुप कर क्यों है? जरा सोचिए, ये सोचने वाला बात हो रहा है। ड्यूटरोनोमी अध्याय 4 के श्लोक 12 के अनुसार परमेश्वर आग के बीच से बात किया और वो ना ही पवित्र आत्मा या और किसी को दर्शन दिए, केवल उसका शब्द सुनाई दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर हम मनुष्य से इतना क्यों डरता है। जरा सोचिए, ये सोचने वाला बात है। अब हम इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपका मनुष्य जन्म का सवाल है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो ऑर्थोडॉक्स जेविस बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 1 का 26 में जो लिखा है, आप पहले इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग का 3 प्रभु हैं। प्रभु कहो, पुरुष कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये उस परमेश्वर का पर्यायवाची नाम है। तो इसमें यहाँ पे 3 पुरुष है। पहला है परम अक्षर पुरुष, दूसरा है अक्षर पुरुष, तीसरा है क्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है ये हम लोग का सृष्टि रचयिता परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा, जिसका वर्णन बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में है कि इसी परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। इसका जो वास्तविक नाम है वो है कबीर देव, पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहेब, ये इनका वास्तविक नाम है। और ये जो क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष, इसे काल प्रभु भी बोलते हैं और इसे बाइबल में शैतान भी कहा जाता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और इसका पत्नी दुर्गा, जिसे अष्टंगी भी कहते हैं या देवी दुर्गा भी कहते हैं, आदि इनके नाम से जाना जाता है। फिर ये जो क्षर पुरुष जो ज्योति निरंजन है या ब्रह्म है या इसे यहोवा परमेश्वर भी कहते हैं, इसका और दुर्गा का संबंध से 3 पुत्र प्राप्त होते हैं इनके।
जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब आपको इस से ये आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे 3 परमेश्वर है। जो हमारा असली मालिक है, असली परमात्मा है, जिसने हमें अपने वचन से उत्पन्न किया, वो एक कबीर परमेश्वर है। और जो हमें यहाँ पे पाल रखा है कसाई की तरह, वो उस यहोवा परमेश्वर जिसे बाइबल में कहते हैं, और हिंदू में उसे काल ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, या बाइबल में उसे शैतान भी कहते हैं। वह है ये क्षर पुरुष, जो उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णित पूर्ण परमात्मा है। वह कबीर परमेश्वर है, वे साकार है, मनुष्य दृश्य है। और ये जो निराकार प्रभु परमात्मा निराकार है, जो निराकार मानते हैं परमात्मा को, परमेश्वर को, वे जो बोलते हैं वे इस क्षर पुरुष, ये जो क्षर पुरुष है, ये है निराकार परमात्मा, जो कि कभी किसी को दर्शन नहीं देता। इसका भी हम और भी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ में इसका प्रमाण है। ये जो यहोवा प्रभु है, जिसे काल प्रभु भी कहते हैं, इसका एक घटिया नियम है। ये हर रोज 1 लाख मानव को नित्य आहार करता है और 1.25 लाख जन्म देता है। इसी घटिया नियम के कारण उसने कभी किसी को दर्शन नहीं दिया, और ये हर समय छुपा रहता है, कभी किसी को दर्शन नहीं देता। अगर इसका सच्चाई अगर लोगों को पता चल जाएगा तो ये उनका भक्ति छोड़कर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने की करेंगे, इसीलिए वो छुपा रहता है। और ये हम सभी जीवों को इसमें यहाँ पर कसाई की तरह पाल रखा है, और जब जिसको चाहे वो मार देता है। गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता इस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रेतवश प्रवेश करके ये अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, अब सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। उस भयंकर रूप को देख के अर्जुन जैसा योद्धा कांपने लगा। ये है इस यहोवा या काल ब्रह्म या इस शैतान का असली सच्चाई। कबीर परमेश्वर जी ही हमारा वास्तविक पिता है, जो कि इस सृष्टि का भी रचयिता है। उसने चारों युग में आते हैं और जो अच्छी आत्मा होते हैं उनको मिलते हैं और अपना तत्वज्ञान से परिचित करा के उन्हें मोक्ष प्राप्ति कराते हैं। इसका प्रमाण सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। और दूसरा प्रमाण सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। हमारे पवित्र शास्त्रों में भी इनका प्रमाण है, जैसे कि यजुर्वेद अध्याय 12 के मंत्र 4, यजुर्वेद अध्याय 29 के श्लोक 25, सर्व्यार नंबर 1400, सामवेद अताचिक अध्याय 12 खंड श्लोक 5 में, यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 9 तथा सूक्त 96 का मंत्र 17 से 18 और भी कई जगह में प्रमाण मिलता है। अगर सभी को बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग को धैर्यपूर्वक शांति से सुने और वो जो भी प्रमाण दिखा रहे हैं अगर आप उसका स्वयं अपने शास्त्रों में मिलान करके देखें। ये लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कबीर परमात्मा हो सकता, ये माइटी गॉड है, अर्थात ये महान है। कबीर का इसका अर्थ निकालते हैं। तो अभी हम इसको दिखाते हैं, इसका प्रमाण कहाँ पे है। कबीर जैसे कि पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है। इसे चाहे आप हिंदी में लिखो, उड़िया में लिखो, संस्कृत में लिखो या इंग्लिश में लिखो, किसी भी भाषा में लिखो, उसको वो जो नाम है कबीर,
जो नाम है वो कबीर ही लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम अर्जुन है, तो जब वो अमेरिका चला जाएगा तो उसको फाइटरमैन या फिर और ऐसे मतलब उसका अर्थ नहीं निकालेंगे। जैसे कि अर्जुन जिसने महाभारत में युद्ध किया था, तो उसको वो लोग अमेरिका में फाइटरमैन नहीं बोलेंगे, उसको अर्जुन ही बोलेंगे, उसका स्पेसिफिक नाम। तो इसी प्रकार अगर कबीर नाम ही वास्तविक में पूर्ण परमात्मा का नाम है तो उसका प्रमाण वेदों में भी होना चाहिए और बाइबल में भी होना चाहिए, कुरान शरीफ में भी होना चाहिए, जितने भी मुख्य सदग्रंथ है उसमें होना चाहिए। तो अभी हम आपको इसको भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे कबीर नाम है और भी इसके विषय में और भी बताएंगे। ऑर्थोडॉक्स जेविश बाइबल आयुब 36:5 इसमें ये लिखा है कि सी अल इज कबीर, जैसे कि एल जो अरबिक में अगर इसको देखें तो हिब्रू भाषा में है, तो इसको ये बोलते हैं कि एल जो है एल, इसको अल्लाह भी कहते हैं। अल्लाह कबीर है, उसको इसका जो कबीर का नाम को ये इसका मीनिंग निकाल देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह महान है या फिर गॉड महान है, सर्वज्ञ है। इस प्रकार ये मतलब उल्टे सीधे ये निकाल लेते हैं। भाई किसी का नाम है, ये पूर्ण परमात्मा का नाम है, इसको इसका आप मीनिंग निकालेंगे। जैसे कि अर्जुन का फिर आप अमेरिका चले जाएंगे, फिर वहाँ पे वो बोलेंगे ये फाइटरमैन है, तो ये क्या बात हुआ? ये नहीं है ना, ये गलत है। तो और अब मैं आपको और भी प्रमाण करता हूँ। इसका एक वर्णन आता है यजुर्वेद अध्याय 36 का प्रथम मंत्र में। यजुर्वेद का महिमा चल रहा है, वहाँ पे यजु शब्द है, एक यजु का अर्थ इन्होंने सही लिखा, यजुर्वेद ये बिल्कुल सही है ना। इसी प्रकार इन्होंने ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में कवि शब्द है, एक कबीर देव जो कि पूर्ण परमात्मा है, उसका यहाँ पे महिमा चल रहा है। पर इन्होंने वेद के जो ठेकेदार हैं वो क्या लिखे हैं, उसको कबीर का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, जो कि गलत है। जैसे कि ये बाइबल में जैसे ये बोल रहे हैं ना कि कबीर का अर्थ माइटी व महान सर्वज्ञ, ये बोल रहे हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी यहाँ पे इन्होंने इसका सर्वज्ञ लिख दिया, जो कि गलत है। जैसे यजुर्वेद में जो अध्याय 36 का प्रथम मंत्र में जो यजु शब्द है, उसका जो यजु का महिमा चल रहा है और उसको यजुर्वेद लिखा। ठीक इसी प्रकार जब ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 में जो कबीर साहब का महिमा चल रहा है, तो उसमें कबीर देव लिखना चाहिए था या कबीर लिखना चाहिए था, पर इन्होंने यहाँ पे गलत किया है। ठीक इसी प्रकार इन्होंने अपना जो दिमाग लगा के ये मतलब मीनिंग निकाल के ये अर्थ का अनर्थ करके रखे हैं। इसका और भी प्रमाण दूंगा। जैसे कि इन्होंने मानते हैं कि कबीर एक अरबिक वर्ड है ना। तो ये भाई देखो, ये संस्कृत में भी हम लोग का लिखा है वेद में कि कबीर, पर इन्होंने मीनिंग गलत निकाला है, वे उनका कर्म फोड़ेंगे वो। पर ये परमात्मा का महिमा है, संस्कृत में भी लिखा है। और ये बोल रहे हैं कि अरबिक में अगर कबीर का अर्थ मिल जाए तो कुछ मजा आ जाएगा, है ना। तो अभी मैं इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं ये भी प्रूव करूंगा। जो सी अल इज कबीर है ना, इसको भी मैं सिद्ध करूंगा, प्रमाण करूंगा। जो अल्लाह कहते हैं, गॉड, खुदा, रब, भगवान, परमात्मा, जो ये अल्लाह है, इनका कितना नाम है। तो ये देख लीजिए डॉक्टर जाकिर नाइक का इस वीडियो क्लिप। नाम जो अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने बारे में पुकारना पसंद करता है, और कुरान और हदीस में अल्लाह सुब्हाना व ताला की 99 सिफत है। नो लेस देन 99 एट्रीब्यूट्स हैव बीन गिवन टू अल्लाह सुब्हाना व ताला, जैसे कि अर्रहमान, अर्रहीम, अल हकीम, अल खालिक, और सबसे ऊपर है अल्लाह। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि जो अल्लाह का नाम है वो 99 नेम है, जो उसका जो भी नाम है ब्यूटीफुल नाम, हम 99 नाम से भी हम जानते हैं। जब आप 99 नेम ऑफ अल्लाह बोल के सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आएगा और उसमें आप जाइएगा और उसका जो 31 नंबर है उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है अल खबीर, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग जगह में जो प्रोनाउंस होता है वो उनके हिसाब से थोड़ा अलग अलग हो रहता है ना। तो इसी प्रकार के यहाँ पे लिखा है अल खबीर 31 में, और फिर आप 37 में जाइएगा तो वहाँ पर भी लिखा है अल कबीर। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो अल्लाह का नाम है वो कबीर है। जिस तरह का
आपका नाम अर्जुन है और आप अमेरिका जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो हम यहाँ जैसे कि हम नॉर्मल बोलते हैं अर्जुन, पर उनका जो प्रोनाउंस होगा वो अलग अलग होगा और उसी के आधार से वो लोग उनका नाम लिखेंगे। अगर आपका नाम लिखना पड़ा उनको तो उन्हीं के आधार से वो लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं ARJUN अर्जुन, तो उनको वो प्रोनाउंस करेंगे, अमेरिका चले गए वो बोलेंगे अर्जुन प्रोनाउंस करेंगे, फिर वो ARJUN लिखेंगे। मतलब कुछ यहाँ पे वो क्या परफेक्ट नहीं लिख सकते है ना। तो इसी प्रकार जो कबीर देव का जो नाम है वो उसे कबीर कहो, कबीरा कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये अलग अलग में प्रोनाउंस के ऊपर हुआ, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हुआ। और ऐसे जिसके कारण हमें कुछ कुछ अलग अलग धर्मों की किताबें कुछ कुछ मतलब बदलाव दिखता है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अल्लाह, गॉड, कबीर यहाँ से सिद्ध हुआ। और फिर हम देखते हैं कि कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है कि कबीर है। कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 का आयत 52 से 59 में लिखा है कि अल्लाह कबीर। दर्शकों, अभी इतना प्रमाण देखने के बाद ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा जिसने हम सभी को सृष्टि किया उस परमेश्वर का नाम कबीर है। अभी हम आपको ये प्रमाण करते हैं कि जो आज से 600 वर्ष पूर्व काशी में जो आए थे वही कबीर साहिब जी थे। सन 1398 में कबीर परमेश्वर जी स्वयं अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए, सशरीर चलकर आए और लहर तारा तालाब सरोवर में एक कमल के फूल पर अवतार हुए, जिसका प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी थे। और आज भी इसका जो जीता जाता प्रमाण है वो काशी शहर में जो बने लहर तारा तालाब है, और वो अभी जो दमाखड़ा कबीरपंथी हैं उनके द्वारा सुरक्षित है। यही एकमात्र परमेश्वर है जिन्होंने ना ही किसी माँ से जन्म लिया। और जितने भी अवतार देख लीजिए, जितने भी महापुरुष सब माँ के पेट से जन्म लिया, पर ये एकमात्र परमात्मा है, क्योंकि ये सभी हम सभी जीवों के पिता है, सृष्टि रचयिता है। मतलब हम सभी को उन्होंने ही उत्पन्न किया है, वो किसी माँ के पेट से जन्म नहीं ले सकते। दूसरा जो रहा, माघ मास शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 यानी आज से 509 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर जी मगहर से सशरीर सतलोक गमन किए, सतलोक को प्रस्थान किए, जिसका प्रमाण मगहर में बने 2 अलग अलग स्थानों, आपको पता होगा 2 अलग अलग स्थान बनाए हैं। जो कबीर साहिब जी सतलोक चले गए उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने कह दिया था कि मेरे शरीर के बीच जो भी मिलेगा उसको तुम हिंदू और मुसलमान आधा आधा बांट लेना। तो जब परमेश्वर सतलोक चले गए 2 चद्दर थे, एक नीचे बिछाया हुआ था और ऊपर एक दिया गया था, तो वो सब आधा आधा लिए, एक एक करके लिए दोनों राजा। और फिर जो फूल थे उस फूल को आधा आधा बांट कर वही मगहर में ही 2 स्थान बनाए, जो कि आज भी इस बात का साक्षी है कि परमेश्वर का मृत्यु नहीं हुआ है, कबीर परमेश्वर जी का मृत्यु नहीं हुआ है। तो अब आप ही बता दो कि आपका किसी भी इतिहास में ये प्रमाण है कि किसी ने ना ही माँ से जन्म लिया और ना ही शरीर त्यागा। एक केवल कबीर परमेश्वर जी हैं जो कि सर्व सृष्टि का रचयिता है, और वही ये लीला कर सकते हैं, जिससे ये सिद्ध हुआ कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमेश्वर जी हैं। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा, और जो ये अज्ञान जो बिना खोपड़ी का जो ये वीडियो बनाते रहता है कि ऐसे नहीं हो सकता, एक तरफ तो ये आप खुद ही देख लीजिए। तो इसीलिए दोस्तों परमेश्वर ने हम मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए भी परमेश्वर ने हम मानव जाति को अपने एक स्वरूप में बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर साकार है, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ बोलता है कि परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, और परमात्मा कुछ भी हो सकता है। अर्थात इस तरह के ये मूर्ख बना रहे हैं, जो भोले जो जनता है उनको इस तरह के मूर्ख बना रहे हैं। इनसे आप बचे और अपना शास्त्रों को पढ़े। देखिए, किसी का ज्ञान समझने में कोई बुरा नहीं है, किसी का धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में कोई बुरा नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम एक पिता का संतान हैं। हम हमारे जो
किसी कारण बस मतलब हम अलग अलग जाति धर्म में बट गए हैं, और ये बांटने वाला ये शैतान काल, ये यहोवा परमेश्वर जिसे बाइबल में यहोवा बोलते हैं, ये है ज्योति निरंजन, ये है, ये हमको बिछड़ा दिया है। आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग धैर्यपूर्वक सुने और अपना प्रमाण देखिए और खुद जांचे। और भी बहुत प्रमाण है बाइबल में, ऐसे भी बात है दर्शकों कि आप सुनेंगे तो और भी आपका बोलेंगे कि क्या है ना। तो आज का वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।